हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 8वां बाब 14 से 21 आयत तक। उस वक्त शागिर्द रोटी साथ लेना भूल गए और उनके पास कश्ती में सिवाय एक रोटी के कुछ न था। और यीशु ने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज़ करो। तब वो आपस में यूँ कहते हुए तकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं, मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5,000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4,000 के लिए तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टुकड़े उठाए? उन्होंने कहा, 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझे? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, 4,000 को खाना खिलाने के अजीम निशान के फ़ौरन बाद फरीसियों ने मसीह यीशु को आज़माने के लिए एक और आसमानी निशान तलब किया। बेशक वो पहले ही कितने मौत से, बीमारियों और मौत और बदरूहों और गुनाह पर देख चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई जादुई खेल देखना चाहते थे जो यीशु कभी भी करने को तैयार न था। इसके बाद जब वो झील के पार जा रहे थे तो रास्ते में यीशु ने अपने शागिर्दों को फरीसियों के खमीर से होशियार रहने को कहा। इससे उसका मतलब फरीसियों की वो बेतकादी थी जिसका मुशाहिदा वो थोड़ी देर पहले कर चुके थे। ये एक तमसीली ज़ुबान थी ताकि शागिर्द रूहानी सच्चाई को समझ जाएं, लेकिन शागिर्दों ने इसे लफ्ज़ी तौर पर लिया और समझा कि शायद यीशु उन्हें कश्ती में अपने साथ रोटी ना लाने के लिए सरनजिश कर रहा है, क्योंकि खमीर का ताल्लुक़ रोटी के साथ है। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से ख़बरदार रहने को कहा। इससे ज़ाहिर होता है कि शागिर्दों में अभी रूहानी समझ की किस कदर कमी थी और उन्हें बेतकादी से ख़बरदार रहने के लिए यीशु की तंबीह की कितनी ज़रूरत थी। इससे पहले कि यीशु उन्हें अपनी आमद की ज़्यादा गहरी और असली वजह बताए, वो फरीसियों और सदूकियों के ख़यालात से मुकम्मल तौर पर क़तई ताल्लुक़ कर लें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।